जी हाँ, सभी को नमस्कार। नासुला नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मॉर्निंग धूप बत्ती के आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं लोकसभा, राज्यसभा और हरियाणा विधानसभा से संबंधित जितने भी फैक्ट्स बनते हैं, जितने भी तथ्य बनते हैं, सारी की सारी जानकारी आज इस एक वीडियो के दौरान कवर कर दी जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हरियाणा में किस प्रकार की व्यवस्थापिका है? देखिए दोस्तों, हर क्वेश्चन को समझना भी जरूरी है और हर क्वेश्चन को समझाया भी जाएगा। हरियाणा में किस प्रकार की व्यवस्थापिका है? यह एक सदनीय व्यवस्थापिका। देखिए, किसी किसी राज्य में द्विसदनीय यानी कि 2 सदन वाली व्यवस्थापिका भी है। जैसे कि इंडिया के 6 राज्य हैं जिनके अंदर विधानसभा होने के साथ साथ विधान परिषद भी है। क्या विधानसभा होने के साथ साथ विधान परिषद भी है? इसी वजह से वहाँ पर द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। लेकिन हरियाणा में केवल सिर्फ विधानसभा ही है, विधान परिषद नहीं है। इसी वजह से कह सकते हैं कि ये एक सदनीय व्यवस्थापिका है। नेक्स्ट, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा में कुल विधायकों की संख्या कितनी थी? कहने का मतलब यह है, जब 1 नवंबर 1966 को पहली बार गवर्नमेंट यानी कि हरियाणा अलग हुआ था पंजाब से और गवर्नमेंट तैयार हो गई थी शासन चलाने के लिए, उस समय जो विधायक थे वो थे 54। कितने? 54 विधायक थे, या कह सकते हैं कि विधानसभा की जो सीटें थी वो कितनी थी? 54 थी। नेक्स्ट, हरियाणा विधानसभा के प्रथम चुनाव कब हुए थे? मार्च 1967 में पहली बार चुनाव हुए थे। और दोस्तों, इन्हीं चुनावों के साथ ये जो 54 विधानसभा की सीटें थी, इन्हें बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 81 कर दिया गया। कितना? 81। यानी कि अभी जो विधायकों की संख्या कितनी हो गई थी? 81 हो गई थी। ठीक है। नेक्स्ट, 1977 में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई? देखिए, ये जो 81 थे 1967 में थे, 1967 में, लेकिन ये पूछ रहा है 1977 में कितनी कर दी गई? इन्हें कर दिया गया 90। यानी कि विधायकों की संख्या होगी 90, विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी होगी? 90। और वर्तमान में भी कितनी है? 90। ओके। नेक्स्ट, हरियाणा विधानसभा का डिजाइन किसने तैयार किया है? क्वेश्चन नंबर 6। हरियाणा विधानसभा का जो डिजाइन तैयार किया है वो ली कार्बूजियर ने तैयार किया है। किसने? ली कार्बूजियर ने तैयार किया है। देखो दोस्तों, ये एक फ्रांसीसी व्यक्ति था डिजाइन तैयार करने वाला। ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा विधानसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं? इसमें 90 सदस्य हो सकते हैं, यानी कि 90 विधायक हो सकते हैं। ठीक है। इसके अंदर पहले एक व्यक्ति मनोनीत किया जा सकता था राज्यपाल के द्वारा, लेकिन 26 जनवरी 2020 से ये जो है सिस्टम ये भी समाप्त कर दिया गया है। अभी कोई भी व्यक्ति राज्यपाल के द्वारा किसी भी राज्य की किसी भी विधानसभा के अंदर या विधान परिषद के अंदर या कहीं इंडिया की राज्यसभा और लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत नहीं किए जा सकते। ओके। लोकसभा राज्यसभा में राष्ट्रपति करता है और राज्य में या केंद्र शासित प्रदेशों में अगर पावर है किसी के पास तो वो राज्यपाल के पास होती है। नेक्स्ट, वर्तमान में हरियाणा विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित हैं? यानी कि कितने ऐसे विधायक हैं जो कि सिलेक्ट होकर गए हैं, यानी कि जनता के द्वारा चुने गए हैं? 90 है और 90 ही विधानसभा की सीटें हैं। नेक्स्ट, क्या विधानसभा को भंग किया जा सकता है? हाँ जी, विधानसभा को भंग किया जा सकता है राज्यपाल के द्वारा। ठीक है। राज्यपाल के द्वारा विधानसभा को भंग किया जा सकता है मुख्यमंत्री की सिफारिश, मुख्यमंत्री की सलाह पर। ओके। नेक्स्ट, वर्तमान में हरियाणा की कौन सी विधानसभा चल रही है? वर्तमान में हरियाणा में 14th नंबर की विधानसभा चल रही है। क्वेश्चन नंबर 11, वर्तमान हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता 17वें नंबर के हैं दोस्तों। ज्ञानचंद गुप्ता जो कि पंचकुला से विधायक है बीजेपी पार्टी के। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, राज्यपाल विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ठीक है ना। जनवरी 2020 से 104वां जो संविधान संशोधन हुआ उसमें इस सिस्टम को इसे भी समाप्त कर दिया गया है। पहले एक सदस्य कर सकता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, वर्तमान में देश में कितने राज्यों में द्विसदनीय है? यानी कि अभी जो मैंने ऊपर बताया था आपको कि विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है, यानी कि द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। तो यह 6 राज्य है। ठीक है। कितने? 6 राज्य है। कौन कौन से? बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी और दोस्तों कर्नाटका। वर्तमान में कितने? 6 है। पहले कितने थे? 7 थे। 7वां कौन था? जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट, वर्तमान हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है? यह है रणवीर गंगवा जी। कौन है? रणवीर गंगवा, जो नलवा हिसार से विधायक है। नेक्स्ट, पिछली 13वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, अभी चल रही है 14वीं विधानसभा जिसके ज्ञानचंद गुप्ता जी अध्यक्ष है। ये पिछली का भी पूछा है क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है।
तो कंवरपाल गुर्जर जी जो कि बीजेपी के विधायक हैं वो थे विधानसभा अध्यक्ष। इनके पास वर्तमान में हरियाणा के अंदर इनके पास वर्तमान में वन मंत्रालय, ठीक है, अतिथि सत्कार मंत्रालय, पर्यटन विभाग दिया हुआ है। नेक्स्ट, 14वीं विधानसभा के चुनाव कब हुए थे दोस्तों? 14वीं विधानसभा के चुनाव हुए थे 21 अक्टूबर 2019 को। अभी हम विधानसभा पढ़ रहे हैं, फिर हम लोकसभा के बारे में, फिर राज्यसभा के बारे में, फिर हरियाणा के जो सीएम वगैरह हुए हैं, राज्यपाल हुए हैं, पूरी की पूरी जानकारी आज हासिल करने वाले हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, 14वीं विधानसभा के परिणाम कब आए थे? 24 अक्टूबर 2019 को परिणाम आ गए थे। नेक्स्ट, विधानसभा चुनाव 2019 में बीजेपी को कितनी सीट मिली थी दोस्तों? 2019 में इनको मिली है 40 सीट। कितनी? 40 सीट। अगर बात करें 2014 की तो 47 सीट थी। नेक्स्ट, विधानसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली हैं? 31 सीट मिली है। अगर बात करें 2014 की, इनको 15 सीट मिली थी। नेक्स्ट, विधानसभा चुनाव 2019 में जेजेपी को कितनी सीट मिली है? 10 सीटें। ठीक है, जेजेपी जननायक जनता पार्टी दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी है, जो हमारे हरियाणा के वर्तमान में उप मुख्यमंत्री है 6ठे नंबर के। ठीक है, और 9 दिसंबर 2018 को इस पार्टी का गठन किया गया था। चाबी इस पार्टी का क्या है? सिंबल है। पहले चाबी से पहले चप्पल था, इन्होंने स्टार्टिंग में चप्पल को बनाया था अपना सिंबल, लेकिन वर्तमान में क्या है? चाबी है जेजेपी का सिंबल। नेक्स्ट, विधानसभा चुनाव 2019 में आईएनएलडी यानी कि इंडियन नेशनल लोक दल को कितनी सीटें मिली? 1 मिली है दोस्तों, मात्र 1। ठीक है, अभय चौटाला को। नेक्स्ट, विधानसभा चुनाव 2019 में अदर्स को कितनी सीटें मिली है? 8। अदर्स को यानी कि अन्य को कितनी मिली है? 8। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23, आईएनएलडी की एकमात्र सीट से एलनाबाद सिरसा से 2019 में कौन जीता है? देखिए, अभय चौटाला जीता है। ठीक है, यहाँ पे 3 बातें कवर कर दी। इंडियन नेशनल को मिली है, 1 मिली है। कौन सी सीट मिली है? एलनाबाद सिरसा की मिली है। ठीक है, वो किसे मिली है? अभय चौटाला को मिली है। नेक्स्ट, विधानसभा का प्रथम प्रतिपक्ष नेता कौन था? प्रथम प्रतिपक्ष नेता यानी कि विपक्ष का नेता दोस्तों, ये था प्रताप सिंह। और वर्तमान में विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता कौन है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस पार्टी के दोस्तों। ये हमारे पिछले सीएम रह चुके हैं 10 साल लगातार, 4 से 14। नेक्स्ट, वर्तमान विधानसभा में सबसे बुजुर्ग विधायक कौन है? रघुवीर कांत्यान, जो कि बेरी झज्जर से विधायक है दोस्तों, और क्या बोलते हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं ये। ठीक है। नेक्स्ट, 14वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन था? देखिए दोस्तों, जब भी कोई नई विधानसभा जाती है या लोकसभा में नई सरकार जाती है तो वहाँ पे एक प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर का काम होता है स्टार्टिंग में क्या है? स्टार्टिंग में सभी को क्या बोलते हैं, जब तक एक पक्का अध्यक्ष नहीं आ जाता है, पक्का स्पीकर नहीं आ जाता है, तब तक वो प्रोटेम स्पीकर क्या है? सारी जवाबदारी संभालता है विधानसभा की या लोकसभा की। ओके। नेक्स्ट, तो ये कौन था? रघुवीर कात्यान। नेक्स्ट है, 14वीं विधानसभा में कुल कितने प्रत्याशी थे? 1169। कितने प्रत्याशी थे? 1169। नेक्स्ट, हरियाणा के प्रथम डिप्टी सीएम कौन थे? चांदराम थे दोस्तों। हरियाणा के प्रथम डिप्टी सीएम कौन? चांदराम। और वर्तमान में डिप्टी सीएम कौन है? दुष्यंत चौटाला जी। क्वेश्चन नंबर 30, वर्तमान में हरियाणा के सीएम कौन है दोस्तों? सीएम यानी कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी। नेक्स्ट, 6 दिसंबर 1966 हरियाणा विधानसभा की प्रथम अध्यक्ष। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 छूट गया है। वर्तमान में हरियाणा के डिप्टी सीएम कौन है? दुष्यंत चौटाला, 6ठे नंबर के दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32, 6 दिसंबर 1966 को हरियाणा विधानसभा की प्रथम अध्यक्ष कौन बनी थी? सन्नो देवी। दोस्तों ये हरियाणा विधानसभा की प्रथम अध्यक्ष होने के साथ साथ देश की भी पहली महिला, क्या देश की भी पहली महिला अध्यक्ष, किसी भी विधानसभा की अध्यक्ष बनी थी। ओके। नेक्स्ट, विधानसभा की प्रथम महिला उपाध्यक्ष कौन थी? संतोष यादव। नेक्स्ट, विधानसभा के प्रथम पुरुष अध्यक्ष कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह जी। अगर पूछ लिया जाए, क्वेश्चन आ जाए प्रथम पुरुष, तो राव वीरेंद्र सिंह जी का नाम आएगा। प्रथम महिला अध्यक्ष तो कौन है? सन्नो देवी। ठीक है ना। और अगर पूछ लिया जाए, ना पुरुष पूछा जाए ना महिला पूछा जाए, सिर्फ पूछ लिया जाए प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन था भी अगर लिख दिया जाए तो भी सन्नो देवी का नाम आएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट,
सबसे कम समय के विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे? राव वीरेंद्र सिंह जी। क्वेश्चन नंबर 36, सबसे अधिक समय के विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों ये 3 बार बने थे, ठीक है। हरमोहन सिंह चड्डा, जो कि हाल ही में जुलाई 2021 में एग्जाम हुआ है, 17-18 तारीख को था हरियाणा का, उसके अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट, 14वीं विधानसभा में सबसे बड़ी जीत किसे मिली थी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 53,312 वोटों से जीते थे दोस्तों। नेक्स्ट, 14वीं विधानसभा में सबसे कम वोटों से कौन जीता? गोपाल कांडा 602 वोटों से जीता दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, अभी जो वर्तमान में हरियाणा के अंदर मंत्रिमंडल है उसके बारे में थोड़ी जानकारी देखिए। मनोहर लाल खट्टर जी है बीजेपी पार्टी के, जो कि सीएम हैं। सीएम होने के साथ साथ इनके पास बहुत से मंत्रालय हैं। तो इनके पास कौन कौन से मंत्रालय दिए गए हैं ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि हरियाणा का फलाना मंत्री कौन है, हरियाणा का फलाना मंत्री कौन है, इस हिसाब से। तो उसी लिए हमें ये पता होना चाहिए कि मनोहर लाल खट्टर जी के पास में कौन कौन से मंत्रालय है। देखिए, मनोहर लाल खट्टर जी के पास में वित्त मंत्रालय है, यानी कि क्वेश्चन आ जाए हरियाणा का वित्त मंत्री कौन है, तो मनोहर लाल खट्टर जी है, ठीक है, जो कि करनाल से विधायक है। ओके, विधायक होता है वही सीएम, डिप्टी सीएम या अन्य पद संभालता है, ठीक है भाई। ओके, इनके पास वित्त मंत्रालय है, लोक स्वास्थ्य मंत्रालय है, इंजीनियरिंग मंत्रालय है, सिंचाई एवं जल मंत्रालय है, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय है, सीआईडी मंत्रालय है, आर्किटेक्चर और अन्य मंत्रालय जो किसी भी अन्य मंत्री को नहीं दिए गए हैं, सारे के सारे किसके पास है? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के पास। यानी कि ये जो मंत्रालय बताएं आपको ये तो है ही है, साथ में वो सभी मंत्रालय हैं जो कि किसी अन्य मंत्री को नहीं दिए गए हैं। तो सभी किसके पास है? मनोहर लाल खट्टर जी के पास। नेक्स्ट है दुष्यंत चौटाला जी। दुष्यंत चौटाला जी के पास में कौन कौन से मंत्रालय है? ये पहली बात तो है जेजेपी, जननायक जनता पार्टी के क्या है? विधायक हैं और हमारे डिप्टी सीएम हैं, और ये उचाना कला जींद से सेलेक्ट होकर आए, विधायक बन के आए हैं, ठीक है ना। तो इनके पास में कौन कौन से मंत्रालय हैं थोड़ा जान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है? उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री अगर पूछ लिया जाए हमसे वर्तमान में हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कौन है, तो आंसर क्या हो जाएगा? दुष्यंत चौटाला जी, ठीक है। इसके अलावा पंचायती राज मंत्रालय, आबकारी मंत्रालय, राजस्व विभाग, ठीक है दोस्तों, पुनर्वास, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, उपभोक्ता मामले और नगर विमान मंत्रालय और पीडब्ल्यूडी मंत्रालय, ये किसके पास है? दुष्यंत चौटाला जी, यानी कि हमारे डिप्टी सीएम के पास है। दोस्तों इनके पास एक मंत्रालय है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, ठीक है। तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय इनके पास होने के साथ साथ जो राज्य मंत्री भी दिया हुआ है इनको, ठीक है, राज्य मंत्री जो कि इनकी सहायता के लिए होते हैं किसी न किसी कैबिनेट मंत्री के लिए, तो उनको भी वही विभाग दिया जाता है एक दो, जो कि किसी कैबिनेट मंत्री के पास होता है, ठीक है, वो राज्य मंत्री को भी दे दिया जाता है। ऐसे ही ये जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय किसके पास है? दुष्यंत चौटाला जी के पास है ना। यही सेम मंत्रालय अनूप धानक जी के पास भी है, जो कि उकलाना हिसार से विधायक है और राज्य मंत्री है, ठीक है। नेक्स्ट जान लेते हैं 41 नंबर, अनिल विज, बीजेपी के विधायक है, अंबाला कैंट से विधायक है दोस्तों। और इनके पास जो मंत्रालय दिए गए हैं वो है गृह मंत्री। जानते हैं ना हरियाणा गृह मंत्री कौन है? अनिल विज जी। स्वास्थ्य मंत्री, आयुष मंत्री, विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री। कौन सा मंत्री बताया? विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री। दोस्तों यहाँ पे एक शब्द है विज्ञान और तकनीकी, याद रखना, आगे कुछ बताने वाला हूँ। नेक्स्ट दोस्तों तकनीकी शिक्षा मंत्री, यहाँ पे फिर आ गया शिक्षा, तकनीकी शिक्षा मंत्री। देखिए विज्ञान यानी कि एजुकेशन से संबंधित है, ठीक है, तकनीकी यानी कि टेक्नोलॉजी, ये भी एजुकेशन का है। फिर है तकनीकी शिक्षा मंत्री, ये भी क्या है? एजुकेशन से संबंधित है, टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर। और दोस्तों ये मंत्रालय इनके पास है, लेकिन कंवर पाल गुर्जर जी जो कि बीजेपी विधायक है, बीजेपी से विधायक है, ये हमारे क्या है? जस्ट ए मिनट, हाँ जी, ये हमारे शिक्षा मंत्री है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हरियाणा के शिक्षा मंत्री कौन है, तो आंसर क्या हो जाएगा? कंवर पाल गुर्जर जी। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कौन है? कंवर पाल गुर्जर जी। अभी मैं आपको क्लियर करके बताता हूँ पिक्चर। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कौन है? कंवर पाल गुर्जर जी। हरियाणा के तकनीकी शिक्षा मंत्री कौन है? तो फिर भाई इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर 1 होगा क्या होगा? कंवर पाल गुर्जर होगा एग्जाम में। लेकिन एक्चुअल में कौन है? तकनीकी शिक्षा मंत्री कौन है? अनिल विज है। लेकिन शिक्षा मंत्री कौन है? कंवर पाल गुर्जर है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कौन है? कंवर पाल गुर्जर। हरियाणा के विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री कौन है? विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री कौन है? अनिल विज, याद रखेंगे। ओके नेक्स्ट, कंवर पाल गुर्जर जी।
कंवरपाल गुर्जर जी, इनके पास जो मंत्रालय दिए गए हैं, ये बीजेपी के मंत्री है, जगाधरी यमुनानगर से विधायक है। इनके पास जो मंत्रालय है, वन मंत्री, शिक्षा मंत्री, पर्यटन मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, अतिथि सत्कार मंत्री और कला एवं सांस्कृतिक मंत्री। ठीक है दोस्तों, ये सारे मंत्रालय किनके पास है? कंवरपाल गुर्जर जी, जो कि 13वीं विधानसभा में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, मूलचंद शर्मा। मूलचंद शर्मा जी, जो कि बल्लभगढ़ से बीजेपी के विधायक हैं, बल्लभगढ़ फरीदाबाद के। इनके पास जो मंत्रालय दिया हुआ है दोस्तों, आराम से सुनते रहिए, आराम से सुनते रहिए, आराम से नोट करते रहिए, कोई हड़बड़ाहट की बात नहीं है। ये हमारे परिवहन मंत्री है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए हरियाणा के वर्तमान में परिवहन मंत्री कौन है, तो कौन है? मूलचंद शर्मा जी। नेक्स्ट है खान एवं खनन मंत्रालय, किसके पास है? मूलचंद शर्मा जी के पास है। कौशल विकास मंत्री और चुनाव पोर्टफोलियो, यानी कि चुनाव से संबंधित जो मंत्रालय है वो किसके पास है? अपने मूलचंद शर्मा जी के पास है, जो कि बल्लभगढ़ से विधायक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है जेपी दलाल, यानी कि जयप्रकाश दलाल। लेकिन नेक्स्ट को कवर करने से पहले 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 क्या पहले कि एक कमाल की बात जान लेते हैं मेरे भाइयों, जो कि मोटिवेशनल के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आपके मोटिवेशनल बातें हैं, ठीक है, आपका मोटिवेशन बढ़ाएगा। तो वही किसने पता नहीं किसने कहा, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि दुनिया के सबसे ज़्यादा सपने इस बात ने तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। बिल्कुल सच्ची है भाई, इस बात ने सबसे ज़्यादा सपने तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। कुछ लोग सपने देखते हैं, कुछ बनने की चाहत होती है, लेकिन ये सोच कर अरे भाई लोग क्या कहेंगे, वो उस कार्य को नहीं करते हैं। इसी वजह से उनके सपने टूट जाते हैं। तो लोगों को जाने दो भाड़ में, ठीक है भाई। अपने जो सपने हैं ना, अपने जो सपने हैं जो सामाजिक हित के लिए, परिवार के हित के लिए और एक नंबर के सपने हो, तो उनको पूरा कीजिए, ठीक है ना। अच्छे सपने होने चाहिए और उनको पूरा करना चाहिए। किसी ने क्या कहना है क्या नहीं कहना है, इस बात को भूल जाइए, ठीक है। नेक्स्ट जयप्रकाश दलाल, देखिए भाई ये बीजेपी के जो विधायक है और लोहारू से, कहाँ से? भिवानी लोहारू से विधायक है। इनके पास जो मंत्रालय है देख लेते हैं कौन कौन सा है। हमारे कृषि मंत्री, डेयरी मंत्री, पशुपालन, मत्स्य, किसान कौशल विकास और कानून मंत्री। यहाँ पे सारे के सारे जो मंत्रालय आए इनके कृषि से संबंधित है, लेकिन लास्ट में एक आ गया कानून मंत्री। तो क्वेश्चन क्या आएगा? हरियाणा के वर्तमान में कानून मंत्री कौन है? जयप्रकाश दलाल। कौन है? जयप्रकाश दलाल जी। नेक्स्ट बनवारी लाल, दोस्तों बीजेपी के विधायक है, बावड़ रेवाड़ी बावड़ से विधायक है, ठीक है। और इनके पास जो मंत्रालय दिया गया है, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय और सहकारिता मंत्री। कौन है? बनवारी लाल जी। नेक्स्ट रणजीत सिंह चौटाला, रानिया से है, अदर के हैं, अन्य पार्टी के हैं, रानिया से हैं विधायक दोस्तों। और इनके पास कौन कौन से मंत्रालय हैं? देखिए ऊर्जा मंत्री, बिजली मंत्री, नवीकरणीय मंत्री और जेल मंत्री। भाई कोई ऐसा काम नहीं करना कि भाई रणजीत सिंह चौटाला जी को क्या है, अपना रूप धारण करना पड़े। क्यों? यह है जेल मंत्री, ठीक है। ऊर्जा मंत्री, बिजली मंत्री, नवीकरणीय मंत्री और जेल मंत्रालय किसके पास है? रणजीत सिंह चौटाला जी के पास है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, अभी ये जो रणजीत सिंह चौटाला जी हुए हैं, इनसे ऊपर जो हमने पढ़े हैं ये सारे कैबिनेट मंत्री थे। नीचे आ जाते हैं 4 मंत्री, कौन कौन से? ओम प्रकाश यादव, कमलेश ढांडा और संदीप सिंह, इसके अलावा अनूप धानक। ये है राज्य मंत्री, ठीक है। नेक्स्ट ओम प्रकाश यादव जी, जो कि बीजेपी के विधायक है, नारनौल से है। इनके पास सामाजिक न्याय एवं सैनिक कल्याण मंत्रालय दिया गया है, सामाजिक न्याय और सैनिक कल्याण मंत्रालय दिया गया है। नेक्स्ट कमलेश ढांडा, बीजेपी की है, कलायत कैथल से विधायक है। इनके पास जो मंत्रालय है कौन कौन सा है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और अभिलेखागार मंत्रालय। कौन सा? अभिलेखागार मंत्रालय। नेक्स्ट संदीप सिंह, पूर्व हॉकी कैप्टन, बीजेपी के विधायक है, पेहवा कुरुक्षेत्र से। और इनके पास जो मंत्रालय कौन कौन से हैं? खेल एवं युवा मामले, प्रकाशन एवं मुद्रण मंत्रालय, प्रकाशन एवं मुद्रण मंत्रालय। नेक्स्ट अनूप धानक, जेजेपी के हैं, उकलाना हिसार से हैं। और इनके पास कौन सा मंत्रालय? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, पुरातत्व एवं संग्रहालय मंत्रालय। दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैंने क्या बताया इनका? अनूप धानक जी का श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और पुरातत्व एवं संग्रहालय मंत्रालय। देखिए यही मंत्रालय किन के पास है? ये रहे हमारे दुष्यंत चौटाला जी। हाँ जी,
तो दुष्यंत चौटाला जी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय है ना, तो ये श्रम और रोजगार मंत्रालय किसके पास है? अनूप धानक जी के पास भी है। दुष्यंत चौटाला जी जो कैबिनेट मंत्री है और अनूप धानक जी जो कि एक राज्य मंत्री है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51, आराम से सुनना, आराम से समझना। क्या है? हरियाणा कैबिनेट में कितने मंत्री हो सकते हैं? दोस्तों हरियाणा कैबिनेट में कितने मंत्री हो सकते हैं ये पूछा है। तो टोटल मंत्री कितने हैं, यानी कि टोटल विधायक कितने हैं? विधायक है दोस्तों 90 का 15% हरियाणा में विधायक मंत्री हो सकते हैं। देखो जितने भी विधायक होते हैं ना वो मंत्री नहीं कहलाते हैं, मंत्री उसको बोलेंगे जिसको कोई मंत्रालय दिया गया हो। ठीक है, बाकी कौन होते हैं? विधायक होते हैं, एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, मंत्री उसे बोला जाएगा जिसके पास कोई मंत्रालय हो। तो ये बोल रहा है कि कितने मंत्री हो सकते हैं, तो भाई 90 का 15% हो जाता है 13.5 मंत्री। तो इंसान तो कभी भी साढ़े में होता नहीं है, इसलिए 14 मंत्री हो सकते हैं। कितने? 14 मंत्री हो सकते हैं। और वर्तमान में कितने मंत्री हैं? वर्तमान में हरियाणा कैबिनेट में कितने मंत्री हैं? 12। देखिए सीएम, डिप्टी सीएम, इसके अलावा 6 अन्य कैबिनेट मंत्री और 4 स्टेट मंत्री, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट अभी देखो हमने विधानसभा के बारे में पढ़ लिया है, हरियाणा विधानसभा का कवर कर लिया है। अभी जानते हैं लोकसभा चुनाव जो हुआ था कब? 2019 में, उससे संबंधित बहुत सारी बातें और अन्य फैक्ट लोकसभा के। ठीक है, नेक्स्ट भारत में लोकसभा चुनाव 2019 कितने चरणों में हुआ था? दोस्तों चरण पूछे हैं, कितने में हुआ था? 7 चरणों में हुआ था। नेक्स्ट पहले चरण का चुनाव किस तारीख को हुआ था? 11 अप्रैल 2019 को हुआ था। नेक्स्ट हरियाणा में लोकसभा चुनाव कब हुआ? देखिए भाई हरियाणा में भी लोकसभा चुनाव हुआ था, कब हुआ था? 12 मई 2019 को हुआ था और छठे चरण में हुआ था। किस चरण में? छठे चरण में। नेक्स्ट पूरे भारत में लोकसभा की कितनी सीटों पर चुनाव हुआ? 542 पे हुआ था। होने थे 543 में, लेकिन एक वेल्लोर जो कर्नाटक की सीट है वहाँ पे चुनाव रद्द हो गए थे किसी कारणवश, कुछ मैटर थे जो कि राजनीति से संबंधित, इस वजह से कैंसिल हो गए थे। नेक्स्ट हरियाणा में लोकसभा चुनाव में सीटों के लिए कितने उम्मीदवार लड़े थे? दोस्तों टोटल हरियाणा में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 10 में के लिए 223, कितने? 223 उम्मीदवार ग्राउंड में आए थे जिन्होंने अपना आवेदन किया था कि भाई मेरे को एमपी बनना है, मेरे को एमपी बनना है। ठीक है, लेकिन जीते कितने? 10 ही जीते, 10 के 10 बीजेपी पार्टी के। नेक्स्ट हरियाणा में सबसे अधिक मतदान किस सीट पर हुआ? दोस्तों सबसे अधिक मतदान जो हुआ ना सिरसा सीट पर हुआ। टोटल सीटें कितनी हैं हरियाणा में लोकसभा की? 10। सिरसा सीट भी उनमें से एक है, और सिरसा सीट जो है ना हरियाणा के अंदर लोकसभा की 10 सीटों में से 2 आरक्षित सीटों में से एक है सिरसा सीट, और दूसरी कौन सी है? अम्बाला। नेक्स्ट हरियाणा में सबसे कम मतदान किस सीट पर हुआ? फरीदाबाद में हुआ दोस्तों। सबसे कम मतदान किस सीट पर हुआ? फरीदाबाद में। नेक्स्ट चुनाव 2019 में हरियाणा में कितने वोट पड़े थे? दोस्तों हरियाणा में जो टोटल वोट पड़े 1,80,56,896 पड़े थे। कितने? 1,80,00,000। तो इसको 1.8 करोड़ भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें से मेल ये थे 97 लाख समथिंग और फीमेल ये थे 83 लाख समथिंग, लेकिन ट्रांसजेंडर भी थे 207। कौन थे? ट्रांसजेंडर थे। नेक्स्ट 14वीं विधानसभा में सबसे कम उम्र के एमएलए कौन है? सबसे कम उम्र के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हमारे डिप्टी सीएम कौन? दुष्यंत चौटाला जी। ठीक है, नेक्स्ट 13वीं विधानसभा में सबसे अधिक कुल कितनी महिलाएं चुनकर आई थी? 13वीं विधानसभा दोस्तों पिछली विधानसभा पूछी है जो कि 2014 में समाप्त हो गई थी, 9 से 14। ठीक है, तो भाई उसमें कितने थे? सॉरी 14 से 19, जो कि 2019 में समाप्त हो गई थी 13वीं विधानसभा, 14 से 19। ठीक है, बीजेपी सरकार के। तो भाई उसमें कितनी महिलाएं चुनकर आई थी? 13 महिलाएं चुनकर आई थी पिछली विधानसभा में। नेक्स्ट 14वीं विधानसभा में कुल कितनी महिलाएं चुनकर आई है? 9 चुनकर आई है वर्तमान में, यानी कि 9 महिलाएं सेलेक्ट होकर आई है, जीत कर आई चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, हरियाणा में सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन सा है? यह दोस्तों धामड़ गांव जो कि कालका पंचकुला में है, सबसे ऊंचा हाइट वाला मतदान है। यहाँ पे एक शब्द है धामड़। धामड़ की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तोशाम भिवानी में दोस्तों। कहाँ पर है? तोशाम भिवानी में। और कपूरी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? चरखी दादरी में। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा करो चोटी कहाँ पर है? पंचकुला में। ठीक है, मोरनी हिल्स में। और टिपरा की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? पंचकुला में। नेक्स्ट
14वीं विधानसभा तक हरियाणा में लगातार कुल मुख्यमंत्री बन चुके हैं। कितने मुख्यमंत्री बने हैं लगातार? देखिए, पहले मुख्यमंत्री मान लीजिए आप बन गए, फिर आपका भाई बन गया, फिर मैं बन गया, फिर मेरा भाई बन गया, ठीक है, कितने हो गए? 4 हो गए, फिर आप बन गए 5 हो गए, फिर आपका भाई बन गया 6 हो गए, फिर मैं बन गया 7 बन गए, फिर मेरा भाई बन गया 8 बन गए। व्यक्ति कितने हैं? 4, लेकिन लगातार पूछा है तो कितने बन गए? 8 बन गए। इसी हिसाब से ये पूछ रहा है कि लगातार कुल कितने मुख्यमंत्री बने हैं? 21 बन गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, 14वीं विधानसभा तक हरियाणा में व्यक्तिगत रूप से कितने मुख्यमंत्री बने हैं? देखिए, इस बार व्यक्तिगत रूप से पूछा है, यानी कितने व्यक्ति हैं? एक तो आप थे, एक आपका भाई था 2, एक मेरा भाई था 3, एक मैं था 4। तो व्यक्तिगत रूप से कितने हुए हैं? 4। लेकिन लगातार रूप से कितने हो गए थे? 8 हो गए थे ना। हाँ, तो इसी हिसाब से पूछा है व्यक्तिगत रूप से कितने बने हैं? 10 बने हैं, ठीक है। अगर 2 बार बन गया है मनोहर खट्टर जी तो इसको 2 काउंट नहीं किया जाएगा, 1 किया जाएगा, ठीक है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी लगातार 2 बार बने थे तो उसको 2 काउंट नहीं किया जाएगा, 1 किया जाएगा, तभी हो गए ये टोटल 10, ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा में कितने प्रतिशत मतदान रहा था? विधानसभा का जो हरियाणा में मतदान रहा वो 70.34% रहा। नेक्स्ट, अभी आ जाता है दोस्तों राज्यसभा की सीटें। कितनी सीटें हैं? 5। नेक्स्ट, मोदी कैबिनेट में हरियाणा के कितने मंत्री हैं? दोस्तों, मोदी कैबिनेट में वर्तमान में हरियाणा के 2 मंत्री हैं, ठीक है। एक मंत्री हाल ही में रतनलाल कटारिया जी, जो कि हरियाणा के अंबाला से थे, उन्हें मोदी कैबिनेट में जगह मिली हुई थी, वो अभी नहीं है। तो वर्तमान में जो मंत्री है वो 2 है, एक है राव इंद्रजीत सिंह गुरुग्राम से, एक है फरीदाबाद से, कौन? कृष्णलाल गुर्जर जी। नेक्स्ट, वर्तमान में कौन से नंबर के राज्यपाल हैं? वर्तमान में दोस्तों 18वें नंबर के राज्यपाल बन चुके हैं। 7 जुलाई 2021 से ये हमारे हरियाणा के राज्यपाल बने हैं। क्या नाम इनका? श्री बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है। इनसे पहले जो राज्यपाल थे श्री SN आर्य जी थे, वो त्रिपुरा में चले गए हैं ट्रांसफ़र होके, और यहाँ पर हमारे नए आ गए हैं, कौन? श्री बंडारू दत्तात्रेय जी। कहाँ से आए? हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट, हरियाणा के ज़िले में विधानसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं? विधानसभा की सबसे ज़्यादा सीटें दोस्तों हिसार में हैं। कितनी हैं? 7 सीटें हैं। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में विधानसभा की सबसे कम सीटें हैं? विधानसभा की सबसे कम सीटें वाले 2 जिले हैं, एक तो है पंचकुला और एक है चरखी दादरी। यहाँ पर 2-2 विधानसभा की सीटें हैं। कितनी कितनी? 2-2 विधानसभा सीटें हैं। पंचकुला में कालका और पंचकुला 2 विधानसभा सीटें, चरखी दादरी में चरखी दादरी और बारड़ा, ठीक है दोस्तों, ये 2 विधानसभा सीटें हैं। नेक्स्ट, सर्वाधिक 8 बार MLA बनने वाली महिला कौन है? दोस्तों, सर्वाधिक 8 बार MLA बनी है, ये महिला कौन है? हिसार की प्रसन्नो देवी है, हिसार की प्रसन्नो देवी। नेक्स्ट, क्षेत्रफल के अनुसार विधानसभा की सबसे बड़ी विधानसभा सीट? दोस्तों, क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल के अनुसार है लोहारू, भिवानी की लोहारू सबसे बड़ी सीट है, और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटी सीट है बलरामगढ़, यानी कि बल्लभगढ़ फरीदाबाद, ठीक है। नेक्स्ट, जनसंख्या में सबसे बड़ी विधानसभा सीट? इस बार जनसंख्या पूछ लिया, अगर बड़ी बोला है तो बादशाहपुर हो गया, और छोटी बोल दिया तो नारनौल हो गया। बादशाहपुर कहाँ है? गुरुग्राम में है, ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा की एकमात्र सीट जो हरियाणा की एकमात्र विधानसभा सीट जो कि जिला आरक्षित है, यहाँ पे की छोटा आ जाएगा, कोई बात नहीं, जो कि जिला आरक्षित सीट है, ये है झज्जर। हरियाणा की एकमात्र सीट जो कि जिला आरक्षित सीट है, ये कौन सी है? ये है झज्जर सीट दोस्तों, ठीक है। ओके, तो भाई मैं इसका थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूँ कि झज्जर सीट कैसे हैं। देखिए, हरियाणा के अंदर टोटल 90 सीटें हैं, 90 में से 17 सीटें क्या हैं? आरक्षित सीट है, रिजर्व सीट है। लेकिन जो झज्जर क्या है? हमारे हरियाणा का जिला है। 22 जिले हैं, 22 में से झज्जर ही एक ऐसा जिला है जो कि जिला होते हुए आरक्षित सीट के ऊपर बैठा हुआ है। अगर क्वेश्चन आ जाए, गीता बुक्कल जी हैं यहाँ से विधायक, अगर क्वेश्चन आ जाए कि हरियाणा में ऐसी कौन सी सीट है जो जिला सीट होते हुए आरक्षित सीट है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? झज्जर आ जाएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं बाद में बताऊंगा, लास्ट में शायद आएगा, कि हरियाणा की विधानसभा की कौन सी सीट है जो कौन सी सीट है जो कि जिला सीट होनी चाहिए लेकिन सीट नहीं है। कहने का मतलब है हरियाणा के किस जिले के नाम से कोई भी विधानसभा सीट नहीं है। देखिए, 22 जिले हैं, सभी के नाम से विधानसभा सीट है, लेकिन एक ऐसा जिला है जिसके नाम से विधानसभा सीट है ही नहीं बेचारे के नाम से, ठीक है, वो किसी अन्य सीट के अंडर कवर होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, लोकसभा में जो सांसद है, ठीक है, लोकसभा में जो हरियाणा से सांसद है उनके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर लेते हैं। लोकसभा की सीटें कितनी? हरियाणा से 10 सीटें हैं। 10 में से पहली सीट मान लेते हैं, कौन सी? सिरसा। तो सिरसा से जो MP है, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो कौन है? सुनीता दुग्गल जी।
नेक्स्ट अंबाला, अंबाला से रतनलाल कटारिया जी हैं। ये मोदी कैबिनेट में थे लेकिन हाल ही में नहीं है अभी। ओके, सिरसा और अंबाला दो ऐसी सीटें हैं लोकसभा की हरियाणा से जो कि आरक्षित सीटें हैं। क्या है? रिजर्व्ड सीट है। ओके, नेक्स्ट करनाल, करनाल से जो एमपी है वह है संजय भाटिया। गुरुग्राम, गुरुग्राम से जो एमपी है राव इंद्रजीत सिंह। कौन है? राव इंद्रजीत सिंह। और इनके पास जो मंत्रालय है वह है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, राज्य मंत्री है दोस्तों, स्वतंत्र प्रभार है इनके पास में। नेक्स्ट हिसार, हिसार से जो एमपी है विजेंद्र सिंह है लोकसभा में। और फरीदाबाद, फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर जी एमपी, जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री है, स्वतंत्र प्रभार। नेक्स्ट कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र से जो एमपी है दोस्तों हरियाणा के वह है नायब सिंह सैनी। सोनीपत रमेश चंद्र कौशिक, रोहतक अरविंद शर्मा, और भिवानी और महेंद्रगढ़ का इकट्ठा है तो यहाँ से कौन है? धर्मवीर सिंह जी हैं। नेक्स्ट हरियाणा के सभी 18 राज्यपाल, क्वेश्चन नंबर 81, हरियाणा के सभी 18 राज्यपाल के बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, वर्तमान में जो हरियाणा के राज्यपाल हैं श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, वो 18वें नंबर के हैं। सबसे पहले राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर सिंह जी थे। अभी आप बोलेंगे मुझे क्या लेना इनका नाम जानने से, पहला जान लेता हूँ और सबसे आखिर वाला। नहीं मेरे भाई, एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन हरियाणा का राज्यपाल नहीं रहा है, तो वहाँ पर 4 ऑप्शन दे देगा। 4 में से 3 तो जो वो देगा राज्यपाल रहा है, और एक वो दे देगा जो राज्यपाल नहीं रहा है हरियाणा का। ठीक है, वो हो सकता है कि हरियाणा का कोई मंत्री रहा हो या मुख्यमंत्री रहा हो। ठीक है, तो जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि कौन कौन मुख्यमंत्री है, कौन कौन राज्यपाल रह चुके हैं, तब तक आप ऑप्शन को टिक नहीं कर सकते। इसलिए सभी के बारे में पता होना जरूरी है। ओके, तो पहले राज्यपाल कौन? धर्मवीर सिंह जी। दूसरे राज्यपाल कौन? श्री वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती जी। कौन? श्री वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती जी। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है हरियाणा में कि हरियाणा का सबसे लंबे समय कार्यभार संभालने वाला राज्यपाल कौन था, तो श्री वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती जी। नेक्स्ट श्री रणजीत सिंह नरूला। नेक्स्ट जयसुखलाल हाथी जी। अगले थे श्री हरचरण सिंह बराड़। हो गए 5, अभी बाकी कौन है? 13 और बचे हैं ना। हाँ, तो नेक्स्ट है श्री सुरजीत सिंह संधावालिया, श्री जीडी तपासे, श्री एसएमएच बरूनी, एचए बरार, महावीर प्रसाद और बाबू परमानंद, इसके अलावा श्री ओम प्रकाश वर्मा। दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा में सबसे कम समय का राज्यपाल कौन रहा, तो ये रहा श्री ओम प्रकाश वर्मा जी, मात्र 5 दिन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट श्री AR किदवई, श्री जगन्नाथ पहाड़िया। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि निम्न में से कौन हमारा राज्यपाल रहा है। वहाँ पे ऑप्शन में 3 कोई और थे और एक था हमारा राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया जी। ओके दोस्तों, आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट श्री कप्तान सिंह सोलंकी, श्री सत्यदेव नारायण आर्य, और वर्तमान में हैं श्री बंडारू दत्तात्रेय, जो कि 7 जुलाई 2021 को हरियाणा में राज्यपाल के रूप में आ चुके हैं। इन्होंने 15 जुलाई 2021 को, कब? 15 जुलाई 2021 को शपथ ग्रहण की है। और दोस्तों, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, ये क्वेश्चन बताइए। आपके लिए 5 सेकंड का समय है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? सोचिए जरा। हाँ जी, नहीं पता? पता है, वेरी गुड, आपने बता दिया आंसर। तो दोस्तों, ऐसा है, राज्यपाल को जब शपथ दिलाता है वो होता है उस संबंधित राज्य का, कौन? उस संबंधित राज्य का जो हाई कोर्ट है उसका मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, राज्य में किस नाम से कोई विधानसभा नहीं है? देखिए, इसी के बारे में चर्चा कर रहा था कि राज्य में किस नाम से कोई विधानसभा सीट नहीं है। ये क्वेश्चन कैसे होगा? हरियाणा के किस जिले के नाम से कोई विधानसभा सीट नहीं है? तो आंसर क्या हो जाएगा? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जिले के नाम से कोई भी विधानसभा सीट नहीं है। ठीक है, ये शाहबाद के अंडर आता है दोस्तों। नेक्स्ट, प्रथम संसदीय कार्य मंत्री कौन था हरियाणा का? ये था चौधरी देवीलाल जी। नेक्स्ट, हरियाणा से प्रथम महिला विधायक यानी कि पहली MLA कौन बनी? कौन थी हरियाणा की ऐसी बेटी जो कि पहली MLA थी हरियाणा की? स्नेह लता। नेक्स्ट, हरियाणा से प्रथम महिला सांसद यानी कि MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये कौन रही? चंद्रावती। क्वेश्चन नंबर 86, हरियाणा की प्रथम महिला राज्यपाल जो कि किसी अन्य राज्य की राज्यपाल बनी? दोस्तों, चंद्रावती, पुदुचेरी। नेक्स्ट, किसने विधानसभा अध्यक्ष
सॉरी, कितने कितने विधानसभा अध्यक्ष मुख्यमंत्री बने, यानी कि ऐसे कौन कौन से हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष रहे जो कि बाद में मुख्यमंत्री भी बने, यानी कि सीएम भी बने। दो दोस्तों, कौन कौन? बनारसी दास गुप्ता जी और राव वीरेंद्र सिंह जी, ये विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री भी बने हैं। नेक्स्ट, राज्य की प्रथम विधानसभा जिसमें वीवीपैट से चुनाव हुए, जींद विधानसभा, जिसके अंदर वीवीपैट से हरियाणा के अंदर पहली बार चुनाव हुए। वीवीपैट से कहाँ हुए? जींद में। नेक्स्ट, हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? दोस्तों वर्तमान में कितनी सीटें हैं? 10 सीटें हैं। कितनी हैं? वर्तमान में 10 सीटें हैं। लेकिन क्या ये हमेशा से ही 10 रही है? नहीं, कभी ये 7 भी थी, कभी ये 9 भी हुई है। देखिए, हरियाणा में लोकसभा की 1966 में कितनी सीटें थी? 1966 में थी दोस्तों 7 सीटें। कितनी? 7 सीटें थी 1966 में। लेकिन ये 9 सीटें हो गई, कब हो गई? 1967 में हो गई। ठीक है, ओके। और 1967 में ही हरियाणा विधानसभा की जो 54 सीटें थी वो 81 हुई थी, याद है ना। नेक्स्ट, लोकसभा की 10 सीटें कब हुई? 1976 में। दोस्तों 1976 में लोकसभा की सीटें होगी 10, 9 से बढ़कर कितनी हो गई? 10 हो गई। और 1977 में ही 81 से बढ़कर हो गई विधानसभा की 90 सीटें, पता है ना आपको। नेक्स्ट, हरियाणा में लोकसभा की कितनी आरक्षित सीटें हैं? 2 है दोस्तों। लोकसभा की 2 आरक्षित सीट हैं, 10 में से 2 क्या है? आरक्षित सीट हैं। कौन कौन सी है? सिरसा और अंबाला। नेक्स्ट है, हरियाणा में लगातार 4 बार और कुल 5 बार सांसद बनने वाले व्यक्ति कौन है? सांसद बोले तो एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यह है राव इंद्रजीत सिंह। राव इंद्रजीत सिंह जो वर्तमान में गुरुग्राम से सांसद है, गुरुग्राम से लोकसभा के सदस्य हैं। ठीक है। नेक्स्ट, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? दोस्तों लोकसभा का चुनाव पूछा है, तो लोकसभा का चुनाव देखो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी लड़ा है ना भाई, नरेंद्र मोदी जी हैं, वो लोकसभा के तो सदस्य चुने गए थे, एमपी, उसके बाद में ही तो प्रधानमंत्री बने हैं। तो भाई लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए जो उम्र है ना वो होनी चाहिए 25 साल। नेक्स्ट, और दोस्तों विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए, किसी भी राज्य की विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए भी उम्र 25 साल होनी चाहिए, कम से कम। नेक्स्ट, और ज़्यादा कितनी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 30 वर्ष दोस्तों। राज्यसभा कितने के लिए? 30 वर्ष। ऐसे ही विधान परिषद होती है, 6 राज्यों में विधान परिषद है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो इन 6 राज्यों में विधान परिषद के अंदर चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की कितनी उम्र होनी चाहिए? 30 वर्ष ही होनी चाहिए। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, विधान परिषद के लिए 30 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, विधानसभा के लिए 25 वर्ष। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 98, हरियाणा में राष्ट्रीय शासन कितनी बार लगा है? दोस्तों हरियाणा में जो राष्ट्रीय शासन लगा है वो 3 बार लगा है। कितने बार? 3 बार। अभी जान लेते हैं पहला कब लगा, दूसरा कब लगा, तीसरा कब लगा। उसके बाद में जानेंगे कि पहली बार जब राष्ट्रीय शासन लगा उस समय सीएम कौन था और राष्ट्रपति कौन था और हरियाणा का गवर्नर यानी कि राज्यपाल कौन था। ठीक है, तो पहला राष्ट्रीय शासन लगा था दोस्तों 1967 में 183 दिनों के लिए, 21 नवंबर 1967 से 21 मई 1968 के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा राष्ट्रीय शासन 30 अप्रैल 1977 से 20 जून 1977। ठीक है, 52 दिनों के लिए। तीसरा 6 अप्रैल 1991 से 23 जुलाई 1991। दोस्तों 67 में लगा, 77 में लगा और 1991 में लगा, ऐसे याद कर लेना। 108 दिनों के लिए लगा था तीसरी बार। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 102, हरियाणा में पहली बार राष्ट्रीय शासन लगा उस समय हरियाणा के सीएम और राज्यपाल कौन थे? दोस्तों हरियाणा के सीएम कौन थे, राज्यपाल कौन थे, देश के प्रधानमंत्री कौन था, देश का राष्ट्रपति कौन था, सब जानेंगे। तो हरियाणा का जो सीएम था वो राव वीरेंद्र सिंह जी था, राव वीरेंद्र सिंह। और वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती जी क्या थे? हमारे राज्यपाल थे, यानी कि हरियाणा के गवर्नर थे। और उस समय इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी और जाकिर हुसैन क्या थे? देश के राष्ट्रपति थे। ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रीय शासन लगा उस समय सीएम और राज्यपाल कौन थे? सीएम थे बनारसी दास गुप्ता और राज्यपाल थे जयसुखलाल हाथी। कौन थे? जयसुखलाल हाथी। और पीएम कौन था? मोरारजी देसाई। और प्रेसिडेंट कौन था? बीडी जत्ती। ठीक है दोस्तों, देखिए कौन आ रहा है? वीरेंद्र, फिर आया बनारसी और फिर आता है ओम प्रकाश चौटाला। ठीक है। नेक्स्ट,
तीसरी बार राष्ट्रीय शासन लगा उस समय हरियाणा के सीएम और राज्यपाल कौन थे? जब तीसरी बार लगा दोस्तों, जब 1991 में तीसरी बार राष्ट्रीय शासन लगा उस समय ओम प्रकाश चौटाला जी हरियाणा के सीएम थे और धनीक लाल मंडल जी क्या थे? गवर्नर थे। उसमें देश के प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर थे और प्रेसिडेंट कौन थे? आर वेंकट रमन थे। अभी जान लेते हैं ट्रिक, भाई कौन कौन हमारे देश के कौन कौन हरियाणा के सीएम थे और कौन कौन हरियाणा के राज्यपाल थे, इतना जान लेते हैं। ठीक है, तो सीएम के लिए जो ट्रिक बनाई है हमने वो क्या बनाई है? जस्ट ए मिनट। हाँ जी, वीरेंद्र बनारस चले, वीरेंद्र बनारस चले, ये थे हमारे सीएम। पहली बार जब राष्ट्रीय शासन लगा तो राव वीरेंद्र सिंह जी थे सीएम, दूसरी बार लगा तो बनारसी दास गुप्ता थे सीएम, और तीसरी बार चले यानी कि चौटाला ओम प्रकाश चौटाला थे सीएम हरियाणा के। वीरेंद्र बनारस चले यानी कि राव वीरेंद्र सिंह, बनारसी दास गुप्ता और ओम प्रकाश चौटाला, ये क्या है? सीएम थे। वीरेंद्र बनारस चले। अभी राज्यपाल कि कौन कौन राज्यपाल थे? वीरेंद्र ने हाथी जी के लिए मंडल बनाया। मंडल होता है ना, बीड़ी का मंडल या किसी और चीज़ का बंडल कह लो, या ये कह लो लकड़ियों का बंडल। ठीक है, बंडल का मतलब होता है गुट्ठा, जिसमें एक से ज़्यादा 2 4 6 बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको बांध दिया जाता है तो बंडल बन जाता है। ठीक है ना, तो वीरेंद्र ने हाथी जी के लिए बंडल बनाया। तो राज्यपाल कौन थे? वीरेंद्र यानी कि वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती ने हाथी जय सुखलाल हाथी जी के लिए मंडल यानी कि धनिक लाल मंडल। ठीक है दोस्तों, तो भाई पहला हमारा राज्यपाल जो कि राष्ट्रीय शासन लगा था पहला 1967 में, उसमें राज्यपाल कौन था? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। 1977 में दूसरा राष्ट्रीय शासन लगा, उसमें कौन था? जयसुखलाल हाथी। 1991 में जब तीसरी बार राष्ट्रीय शासन लगा उसमें कौन था? धनिक लाल मंडल। वीरेंद्र ने हाथी जी के लिए मंडल बनाया। ये थे हमारे राज्यपाल। ठीक है, नेक्स्ट है तीनों बार राष्ट्रीय शासन समाप्त होने के बाद कौन कौन सीएम बने थे? देखिए, तीनों बार राष्ट्रीय शासन जब भी समाप्त हुआ तो हरियाणा का सीएम कौन बना? ट्रिक, बंसी जी ने देवी के चरणों में भजन गाए, यानी कि बंसी लाल, देवीलाल और भजन लाल। ठीक है, बंसी जी ने देवी के चरणों में भजन गाए। 1967 में जब पहली बार राष्ट्रीय शासन लगा और फिर समाप्त हुआ 1968 में, तो उस समय बंसी लाल जी क्या बने थे? सीएम बने थे। ऐसे ही 1977 में जब लगा और जो समाप्त हुआ तो देवीलाल जी हमारे सीएम बने, और तीसरी बार जब राष्ट्रीय शासन समाप्त हुआ तो भजन लाल जी हरियाणा के सीएम बने थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के सबसे कम समय तक राज्यपाल कौन रहे? ओम प्रकाश वर्मा। ओम प्रकाश वर्मा जी 5 दिनों के लिए राज्यपाल बने थे हरियाणा के, सबसे कम समय। नेक्स्ट है हरियाणा के सबसे अधिक समय के राज्यपाल कौन बने? ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती जी। 15 सितंबर 67 से 23 मार्च 76 तक ये हरियाणा के राज्यपाल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, भिवानी उत्थान सिंचाई परियोजना का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों, भिवानी उत्थान सिंचाई परियोजना का दूसरा नाम है वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर। क्या है? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर के नाम से जाना जाता है इसे। नेक्स्ट, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर सिंह जी। कब थे? 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, नेक्स्ट, लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? यानी कि एचपीएससी की बात कर रहा है, हरियाणा लोक सेवा आयोग। भाई हरियाणा लोक सेवा आयोग कहो या किसी भी अन्य राज्य का लोक सेवा आयोग, उसके सदस्यों की नियुक्ति उस राज्य का राज्यपाल ही करता है। ठीक है, नेक्स्ट, हरियाणा की प्रति महिला जो कि किसी राज्य की राज्यपाल बनी, तो पुदुचेरी में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, यानी कि पांडिचेरी की बनी थी, चंद्रावती बनी थी। नेक्स्ट, हरियाणा का कौन सा मुख्यमंत्री राज्यपाल बना? दोस्तों, भगवत दयाल शर्मा, उड़ीसा और एमपी का। ठीक है, नेक्स्ट, मुख्य न्यायाधीश और हरियाणा के राज्यपाल रहने वाले कौन कौन है? यानी कि ऐसे कौन कौन व्यक्ति हैं जो हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल रहे? ठीक है, तो ये है श्री रणजीत सिंह नरोला और श्री सुरजीत सिंह संधावारिया, ये राज्यपाल भी रहे हरियाणा के और मुख्य न्यायाधीश भी रहे। नेक्स्ट, हरियाणा में जन्मे कौन कौन लोग दूसरे राज्य के राज्यपाल बने हैं? दूसरे राज्यों के राज्यपाल बोला है, कौन कौन व्यक्ति हैं जो हरियाणा में जन्मे और दूसरे राज्यों के राज्यपाल बने हैं? तो ये है दोस्तों 7 लोग, चंद्रावती, बीडी शर्मा, आचार्य देवव्रत, सुल्तान सिंह, प्रोफेसर गणेशी लाल, सत्यपाल मलिक और ओम प्रकाश वर्मा, 7 व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115,
कौन कौन से जिलों में आरक्षित सीट नहीं है? दोस्तों हरियाणा के 5 जिले हैं जिनके अंदर आरक्षित सीटें नहीं हैं। कौन कौन से? पंचकुला, फरीदाबाद, नूंह, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़। टोटल कितने जिले? 22। 22 में से 17 जिलों में आरक्षित सीटें हैं, लेकिन 5 जिले ऐसे हैं जिनके अंदर आरक्षित सीट नहीं है। कौन कौन से? पंचकुला, फरीदाबाद, नूंह, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116। हरियाणा में सर्वाधिक बार कौन मुख्यमंत्री बना? तो सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री बनने वाला व्यक्ति ओम प्रकाश चौटाला। कितनी बार? 5 बार हरियाणा का सीएम रह चुका है। कितनी बार रह चुका है? 5 बार दोस्तों। नेक्स्ट, हरियाणा का सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री कौन बना? ये बना ओम प्रकाश चौटाला जी। एक बार बने थे, ये 5 दिनों के लिए बने थे। एक बार सिर्फ 5 दिनों के लिए ही मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट, हरियाणा में सर्वाधिक लंबे समय का मुख्यमंत्री कौन बना? ये बने दोस्तों भजन लाल जी, 4315 दिनों के लिए। कितना? 4315 दिन के लिए बने थे भजन लाल जी बने, या कहें 11 साल 9 महीना 26 दिन के लिए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, हरियाणा में दूसरा लंबा कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री कौन बना? चौधरी बंसी लाल, 4300 दिन के लिए। यानी कि अगर हम कहें कि भाई 11 साल 9 महीना और 11 दिन के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा के कितने मुख्यमंत्री दूसरे राज्यों के हरियाणा कितने लोग दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री बने हैं? यानी कि हरियाणा के ऐसे कौन कौन लोग हैं जो कि किसी अन्य राज्य के अंदर मुख्यमंत्री बना है? तो वो है 3 दोस्तों। कितने? 3 हैं। कौन कौन से हैं? पहले सुचेता कृपलानी जो कि यूपी की मुख्यमंत्री बनी दोस्तों, और दूसरी सुषमा स्वराज जो कि न्यू दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। तीसरे हैं के अरविंद केजरीवाल जो कि न्यू दिल्ली के ही वर्तमान में मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121। चौधरी देवीलाल राज्य स्तरीय नवोदय विद्यालय हरियाणा में कहाँ पर है? डबवाली सिरसा में है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 122। हरियाणा में ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? पंचकुला में है। अगर बात आ जाए कि देवीलाल स्टेडियम कहाँ पर है? गुरुग्राम में, और ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम पंचकुला में। नेक्स्ट, राजनीति का चाणक्य किसे कहा जाता है? हरियाणा में राजनीति का चाणक्य जो भजन लाल जी को कहा जाता है। लोकराज लोक लाज से चलता है, किसके शब्द है? देवीलाल जी के शब्द है। लोक राज लोक लाज से चलता है। क्वेश्चन नंबर 125। अपना देश, हरियाणा केसरी और हरियाणा कांग्रेस पत्रिका किसकी है? बनारसी दास गुप्ता जी जो कि हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष भी और हरियाणा के सीएम भी रह चुके हैं। नेक्स्ट, हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? राव बीरेंद्र सिंह जी थे जो कि पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट, हरियाणा के पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे? चांदराम, झज्जर से विधायक थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 128। हरियाणा में 2 बार उप मुख्यमंत्री कौन बना? बनारसी दास गुप्ता जी 2 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट, हरियाणा में कितने जिलों में आरक्षित सीटें हैं? दोस्तों हरियाणा के टोटल जिले कितने? 22 में से आरक्षित सीटें कितने? 17 जिलों में आरक्षित सीटें हैं। अभी जान लेते हैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके कि कौन कौन से ज़िले में आरक्षित सीटें हैं और वो किस नाम से है। देखिए, एक तो है इसराना पानीपत, आपको दिखाई दे रहा है रेड में। दूसरा खरखोदा सोनीपत। नेक्स्ट, झज्जर जो सीट है झज्जर की ही है जो कि आरक्षित सीट है। मुलाना अंबाला की, कलानौर रोहतक, नरवाना जींद, कालांवाली सिरसा और नीलोखेड़ी करनाल। दोस्तों ये होगी आरक्षित सीटें। इसके अलावा पटौदी गुरुग्राम की आरक्षित सीट है, उकलाना हिसार की, रतिया फतेहाबाद की, गोला कैथल की, सांढौरा यमुनानगर की, बवानी खेड़ा भिवानी की, शाहबाद कुरुक्षेत्र की और बावड़ रेवाड़ी की, ये आरक्षित सीटें हैं। इसके अलावा दोस्तों होडल 17वीं आरक्षित सीट कौन सी है? होडल जो कि किस जिले में आती है? पलवल में आती है। नेक्स्ट, हरियाणा विधानसभा में सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री कौन रही? दोस्तों ये रही सुषमा स्वराज जी, 1977 में बनी थी, 25 वर्ष की आयु में बनी थी। नेक्स्ट, 7वीं विधानसभा दोस्तों अभी कौन सी चल रही है? 14वीं विधानसभा। ये 7वीं की बात कर रहा है। 7वीं विधानसभा 9 जुलाई 1987 से 6 अप्रैल 1991 के बीच में दोस्तों 5 राजनेताओं ने 6 बार मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ली थी। किसने? 5 लोगों ने
6 बार शपथ ली थी दोस्तों। ठीक है, एक व्यक्ति था जिसने 2 बार शपथ ली। अभी कौन कौन से हैं देखिए, नवंबर 89 में देवीलाल जी ने शपथ ली सीएम की, दिसंबर 89 में ओम प्रकाश चौटाला ने, मई 90 में बनारसी दास गुप्ता ने, जुलाई 90 में फिर आ गए ओम प्रकाश चौटाला, और जुलाई 90 में कौन आ गए, हुकम सिंह। 5 लोगों ने 6 बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाया दोस्तों। ठीक है, मैं बनूंगा, बहुत बढ़िया, सारे बन जाओ। क्वेश्चन नंबर 131, हरियाणा का पहला बजट किसने पेश किया था? दोस्तों ये पेश किया ओम प्रभा जैन ने। हरियाणा बनने के बाद 1966-67 में तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा की सरकार में ओम प्रकाश जैन वित्त मंत्री बनी, और 1967 में हरियाणा का पहला बजट पेश किया था ओम प्रभा जैन ने। ठीक है दोस्तों, ओम प्रभा जैन देश में किसी राज्य में वित्त मंत्री बनने वाली पहली महिला थी दोस्तों। ओम प्रभा जैन का जन्म वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी में, याद रखना भाई। नेक्स्ट, हरियाणा में अब तक कुल कितने उप मुख्यमंत्री हुए हैं, यानी कि डिप्टी सीएम? 6 हुए हैं। कौन कौन? चांदराम पहले थे, डॉक्टर मंगल सेन, बनारसी दास गुप्ता, मास्टर हुकम सिंह, चंद्रमोहन बिश्नोई जो अभी भी जिंदा है, और कहाँ के हैं? पंचकुला के, और दुष्यंत चौटाला जी जो कि अपने ऊंचाना कला से विधायक है। ठीक है, वर्तमान में 6ठे नंबर के हैं। नेक्स्ट, हरियाणा के कौन व्यक्ति विधानसभा अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बने? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कि विधानसभा अध्यक्ष भी रहा, उप मुख्यमंत्री भी रहा और मुख्यमंत्री भी रहा? बनारसी दास गुप्ता जी। गुड, लट गाड़ दिए भाई। नेक्स्ट, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? दोस्तों अभी तक जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं सभी की जानकारी हासिल करने वाले हैं। ठीक है, तो हरियाणा के पहले कौन थे? भगवत दयाल शर्मा जी। कब थे? 1 नवंबर 1966 से 23 मार्च 1967 तक। ठीक है, कहाँ से? बेरी झज्जर से विधायक थे। जन्म हुआ था इनका 1918 में, और मृत्यु हो गई कब? 1993 में। नेक्स्ट, दूसरे मुख्यमंत्री राव बीरेंद्र सिंह जी। दोस्तों 23 मार्च 1967 से, यानी कि पहली जब निर्वाचित सरकार आई हरियाणा के अंदर, और 2 नवंबर 1967 तक। ठीक है, तकरीबन 9 महीनों के आसपास। जन्म 1921 में और मृत्यु 2009 में। ये रेवाड़ी के नांगल पठानी गांव के रहने वाले थे। नेक्स्ट, हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल, 31 मई 1968 से 30 नवंबर 1975, भिवानी गोलागढ़ के रहने वाले। जन्म 1927 और मृत्यु कब? 2006 में। देखो दोस्तों, अभी ये मत सोचना कि आप क्या क्या बोल रहा हूँ मैं। कई बार होता है कि जब हम लगातार आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा बोल लेते हैं ना, तो जबान थोड़ी सी स्लिप कर जाती है। ठीक है, तो भावनाओं को समझना है मेरे भाई, ठंडा नहीं पड़ना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 137, चौधरी बंसीलाल के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन बने? बनारसी दास गुप्ता जी। 1 दिसंबर 1975 से 30 अप्रैल 1977, मानेहेरू भिवानी के रहने वाले। जन्म 1917, मृत्यु 2007 में। नेक्स्ट, चौधरी देवीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री कब बने? दोस्तों ये मुख्यमंत्री कब कब बने थोड़ा जान लेते हैं। 1977 में और 1987 में। ठीक है, 21 जून 1977 से 28 जून 1979 यानी कि 79, और 17 जुलाई 87 से 1 दिसंबर 89 तक। इसके अलावा ये उप प्रधानमंत्री भी बने हैं। क्या बने? उप प्रधानमंत्री बने हैं इंडिया के। ठीक है, और कब बने हैं? 2 बार बने हैं। 2 दिसंबर 89 से 1 अगस्त 90 तक पहली बार बने। अगस्त के बाद आता है दोस्तों नवंबर, 10 नवंबर 90 से 21 जून 91, 2 बार बने दोस्तों। जन्म इनका चौटाला गांव सिरसा में 1914 में, और मृत्यु 2001 में। नेक्स्ट, चौधरी भजनलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री कब कब बने? ये बने दोस्तों 29 जून 79 से 22 जनवरी 80, फिर 22 जनवरी 80 से 5 जुलाई 85, 23 जुलाई 91 से 9 मई 1996 दोस्तों। सर्वाधिक समय के मुख्यमंत्री लगभग 12 साल। ठीक है, और जन्म 1930 में भागलपुर पाकिस्तान, और हरियाणा के अंदर जो आकर बसे मोहम्मदपुर रोही फतेहाबाद में। मृत्यु 2011 में दोस्तों। 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, पहली बार 79 में, फिर 80 में, फिर 91 में दोस्तों। ठीक है, 1 बार केंद्रीय कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है ओम प्रकाश चौटाला, कब मुख्यमंत्री बने? पहली बार। देखिए 5 बार बने हैं टोटल। कितनी बार? 5 बार बने हैं। पहली बार 2 दिसंबर 89 से 22 मई 90 तक बने।
ये चोटाला गांव सिरसा के रहने वाले हैं। 1935 में जन्म हुआ इनका, अभी जिंदा है। ठीक है, ये 5 बार मुख्यमंत्री बने हैं। 5 बार का डेट आपके सामने है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, श्री हुकम सिंह जी हरियाणा के मुख्यमंत्री कब बने? ये बने दोस्तों 17 जुलाई 90 से 22 मार्च 91। चरखी दादरी में जन्म हुआ। 1925 में, मृत्यु 2015 में। नेक्स्ट, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हरियाणा के मुख्यमंत्री कब बने? 2005 में बने थे और 2014 तक रहे, 2 बार मुख्यमंत्री बने। जन्म 1947 में, सांधी रोहतक के रहने वाले, पेशे से वकील है, अभी जिंदा है। ठीक है। नेक्स्ट है, वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर जी। 26 अक्टूबर 2014 से टिल डेट तक है दोस्तों। जन्म 1954 में, निदाना गांव महम रोहतक में। पिता का नाम हरबंस लाल खट्टर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 144, किस नेता को 1975 में मीसा कानून के तहत नजरबंद रखा गया था? दोस्तों मीसा कानून के तहत भगवत दयाल शर्मा को नजरबंद रखा गया था। नेक्स्ट, चौधरी बंसीलाल कितनी बार मुख्यमंत्री बने? 3 बार बने थे। पहली बार 1968 में 1975 तक, दूसरी बार 1986 से 87 तक, तीसरी बार 96 से 99 तक। शराबबंदी आपको याद ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट, पंचायती राज क्यों और कैसे पुस्तक के लेखक कौन है? यह है बनारसी दास गुप्ता जी। कौन सी पुस्तक है? पंचायती राज क्यों एवं कैसे। नेक्स्ट, चौधरी देवीलाल ने किसे प्रधानमंत्री बनाया था? दोस्तों खुद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनके और प्रधानमंत्री बनाया था इन्होंने विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को 1990। नेक्स्ट, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कौन सा व्यापार करते थे? घड़ियों का व्यापार करते थे। नेक्स्ट, गोपालक के नाम से किस मुख्यमंत्री को जाना जाता है? हुकम सिंह जी को जाना जाता है गोपालक के नाम से। क्वेश्चन नंबर 150, हरियाणा के चौथे लाल के रूप में किसे जाना जाता है? देखिए, चौथे लाल बंसीलाल, भजनलाल, देवीलाल तो आप जानते हैं। चौथे लाल है मनोहर लाल खट्टर जी। देवीलाल, भजनलाल और बंसीलाल का तो आप सबको पता है। एक है मनोहर लाल खट्टर, इनका तो सभी को पता है। ठीक है। नेक्स्ट, किस नेता को मध्य प्रदेश और उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया था? भगवत दयाल शर्मा जी। ये उड़ीसा के और मध्य प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। नेक्स्ट, हज का यानी कि हरियाणा जनहित कांग्रेस का गठन किसने किया था? चौधरी भजनलाल ने, 2 दिसंबर 2007 को। नेक्स्ट, राव वीरेंद्र सिंह किस परिवार से संबंध रखते थे? राव तुलाराम जी के परिवार से संबंध रखते थे राव वीरेंद्र सिंह जी। नेक्स्ट, हरियाणा में सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने? ओम प्रकाश चौटाला जी सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने थे। नेक्स्ट, हरियाणा में कृषि के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? चौधरी देवीलाल पुरस्कार है कृषि के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार। नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 156, राव वीरेंद्र सिंह पहली बार सांसद कब और कहां से बने? दोस्तों सांसद पूछा है यानी कि एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, ये 1971 में महेंद्रगढ़ से बने थे सांसद। नेक्स्ट, हरियाणा के किस व्यक्ति को किसानों का मसीहा, राजनीति के भीषम पिता में, ताऊ, जननायक, हरियाणा के जन्मदाता, हरियाणा का किंग मेकर और शेर हरियाणा के नाम से जाना जाता है? यह है चौधरी देवीलाल जी को। नेक्स्ट, भगवत दयाल शर्मा के नाम से हरियाणा में कौन सा विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है? पंडित बीडी शर्मा भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विश्वविद्यालय। कहां पर? रोहतक में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 159, हरियाणा विकास पार्टी का गठन किसने किया था? चौधरी बंसीलाल ने। कब किया? 1991 में। क्वेश्चन नंबर 160, विशाल हरियाणा पार्टी का गठन किसने किया था? दोस्तों राव वीरेंद्र सिंह ने। कब किया? मार्च 1967 में। पहले जो आम चुनाव हुए थे दोस्तों हरियाणा के, उसमें हरियाणा विशाल पार्टी से पटौदी से चुनाव जीतकर विधायक बने थे। कौन बने थे? राव वीरेंद्र सिंह जी। नेक्स्ट, हुकम सिंह की पार्टी का क्या नाम है? दोस्तों जनता दल। नेक्स्ट, 1952 में मुजारा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? देवीलाल जी ने। किसने? चौधरी देवीलाल जी ने किया था मुजारा आंदोलन का नेतृत्व। कब किया? 1952 में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 163, हरियाणा के गैर जाट 5वें मुख्यमंत्री कौन है? यानी कि 5वें नंबर के मुख्यमंत्री जो कि गैर जाट मुख्यमंत्री है, मनोहर लाल खट्टर जी है। ठीक है। नेक्स्ट, किस मुख्यमंत्री को हरियाणा का शिल्पी, आधुनिक हरियाणा का निर्माता और लौह पुरुष कहा जाता है? ये कौन है? चौधरी बंसीलाल। इन्हें हरियाणा का शिल्पी, आधुनिक हरियाणा का निर्माता और लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, हरियाणा में दूसरा राष्ट्रीय शासन कब लगा? दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, छोड़ देते हैं। उड़ान अभी बाकी है पुस्तक के लेखक कौन है? उड़ान अभी बाकी है पुस्तक के लेखक कौन है?
इस पुस्तक के लेखक है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो कि अभी प्रतिपक्ष नेता है और हमारे पिछले सीएम रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 167, चौधरी देवीलाल कितनी बार भारत के उप प्रधानमंत्री बने? 2 बार 1989 में और 1991 में। नेक्स्ट, चौधरी देवीलाल ने कृषि ऋण माफ कब किया था? 1988 में। कब किया? 1988 में। नेक्स्ट, देखो 168 तो हमने जान लिया 1988, लेकिन एक बार 167 क्वेश्चन को फिर देख लेते हैं। इसे थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आ जाएगा 1990। ठीक है, चौधरी देवीलाल कितनी बार भारत के उप प्रधानमंत्री बने? 2 बार, 89 और 90 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 169, हरियाणा में ड्रॉप सिंचाई परियोजना का जनक यानी कि ड्रिप है दोस्तों, ये ड्रिप सिंचाई परियोजना का जनक किसे कहा जाता है? चौधरी बंसी लाल को। नेक्स्ट, बनारसी दास गुप्ता कितनी बार मुख्यमंत्री बने? 2 बार। नेक्स्ट, मनोहर लाल खट्टर कहाँ से विधायक है वर्तमान में? करनाल से विधायक है। क्वेश्चन नंबर 172, आपातकालीन के दौरान चौधरी देवीलाल को मोरारजी देसाई के साथ किस जेल में नज़रबंद कर दिया गया था? सोहना गुरुग्राम की जेल में नज़रबंद कर दिया गया था। नेक्स्ट, हरियाणा में शराबबंदी किसने की थी? तो भाई हरियाणा में शराबबंदी करने वाला कौन? चौधरी बंसीलाल। 1 जुलाई 1996 को बंद किया था और 1 अप्रैल 1998 को दोबारा उन्होंने शुरू कर दिया था, शराबबंदी को हटा दिया था। नेक्स्ट है, हरियाणा के लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बने थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, यानी कि पहला ऐसा व्यक्ति जो कि लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बना, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। नेक्स्ट, चौधरी बंसीलाल रेल मंत्री और परिवहन मंत्री कब बने? 1984 में। नेक्स्ट, नई दिल्ली में संघर्ष घाट किसका समाधि स्थल है? चौधरी देवीलाल जी का समाधि स्थल है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। क्या नाम है? संघर्ष घाट है दोस्तों 177 क्वेश्चन कर लिए हैं आपने, 176, तो बिल्कुल भी दिमाग को इधर उधर मत जाने दो, अभी 5-7 क्वेश्चन और बाकी है। चौधरी देवीलाल ने लाहौर अधिवेशन में कब भाग लिया था? 1929 में भाग इन्होंने लिया था। चौधरी देवीलाल केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री कब बने? दोस्तों ये बने थे 1975 में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 179, चौधरी बंसीलाल के नाम से भिवानी में विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? 2014 में। कब की गई? 2014 में। क्वेश्चन नंबर 180, देश के छठे उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? दोस्तों देश के छठे उप प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है चौधरी देवीलाल जी को। क्वेश्चन नंबर 181, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी का क्या नाम है? दोस्तों इंडियन नेशनल लोकदल यानी कि INLD। और आज का अंतिम क्वेश्चन, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता कौन थे? दोस्तों ये थे स्वतंत्रता सेनानी रणवीर सिंह हुड्डा जी। इस एक वीडियो के दौरान दोस्तों हमने 182 क्वेश्चनों को कवर किया है। कितने? 182 क्वेश्चनों को कवर किया है। उम्मीद है, आशा कि आप सभी को पसंद आए होंगे। अगर कुछ त्रुटि रह जाती है तो कमेंट करना ना भूलें, ताकि उस त्रुटि को दूर किया जा सके। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें, आप खुश रहें।